राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में एक बार फिर से बेरोजगार युवाओं ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी कई मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा कांग्रेस सरकार को चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार ने उनकी कई मांगे पूरी की है, लेकिन अभी भी कई मांगे अधूरी है। उन सभी अधूरी मांगों को राज्य सरकार आचार संहिता से पहले पूरी कर युवाओं के साथ न्याय करे। देखो, युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर आज हम मोर्चा खोला है, क्योंकि 20 से 25 दिन बचे हैं और 20 से 25 दिन में तमाम युवाओं की मांगों को पूरा किया जाए। और इन मांगों को लेकर सरकार को चेता रहे हैं कि चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। जिधर युवा जाएगा उधर ही वही पार्टी सत्ता में आएगी। तमाम मांगों को लेकर उतरे, जो चाहे वो 1 लाख नई भर्तियों का मामला हो, चाहे वो पुरानी भर्तियों का मामला हो, और चाहे वो नियम संशोधन का मामला हो, और चाहे यहाँ अलग अलग भर्तियों के लोग पहुँचे। राजस्थान में साल चुनावी है तो जाहिर है कि नेता भी सड़क पर हैं तो कर्मचारी भी सड़क पर हैं। वो अपनी मांगों को लेकर हैं तो ये भी अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और इस बार जो बैनर है वो अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ का है। बहुत बड़े स्तर के जो तमाम विभिन्न डिपार्टमेंट के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, लंबे समय से आप अपने इस बैनर तले मांग करते आए हैं, इस बार क्या नई मांग है? नया मांग कुछ भी नहीं है। हमारा मांग पत्र पहले से सरकार के पास पेंडिंग है, 15 सूत्री मांग पत्र है और साथ में सरकार का नीतिगत घोषणा पत्र है। इन दोनों दस्तावेजों को लेकर हम लोग लगातार पिछले 4 साल से प्रयासरत है और सरकार के सामने हम लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन सरकार है जो बिल्कुल मुगालते में है। सरकार ने एक एटमॉस्फेयर बना रखा है, पूरे हिंदुस्तान में एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास किया है कि राजस्थान की सरकार कर्मचारी फ्रेंडली सरकार है और राजस्थान के मुख्यमंत्री कर्मचारी प्रो सीएम है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हम लोग यहाँ 82 संगठनों के लोग बैठे हुए हैं। 82 संगठनों में से लगभग 60 संगठनों ने पिछले 4 साल में आंदोलन किए। उन संगठनों से सरकार के समझौते में, लेकिन एक भी संगठन का समझौता आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया। सरकार अपने एक भी वादे पे खरा नहीं उतर रही है। ना उन्होंने कर्मचारियों से द्विपक्षीय ढंग से कभी वार्ताएं की है, ना उन्होंने कोई मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है, ना ही उन्होंने एक भी कर्मचारी की वेतन विसंगति दूर की है, पदोन्नति के पदों का सृजन नहीं किया है, संविदा कार्मिकों को नियमित नहीं किया है। इस तरह से वर्कचार्ड एम्प्लॉयज़ को, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वर्कचार्ड एम्प्लॉयज़ के एक भी पदोन्नति के उनको अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब कर्मचारी अंत में गले तक भर चुका है और आज ये अंतिम चेतावनी है। गांधी जी के सबसे बड़े सिद्धांत, गांधी जी के सबसे बड़े आंदोलन के तहत हम लोग उपवास कर रहे हैं और आज ये उपवास के माध्यम से सरकार से अंतिम अनुरोध है। और आज के बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये महासंघ राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेगा। एक समझौता प्यारेलाल जी और सर आपके नर्सेज को लेकर भी हुआ था, लंबा एक आंदोलन चला था, लेकिन जो आप चाहते थे वो नहीं हो पाया, उसके बावजूद समझौता। अभी आंदोलन की स्थितियां देखते हैं, विभिन्न कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं और कोई सबसे बड़ी बात है, कोई नई मांग नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई पार्टी हो, ये घोषणा पत्र बनाते हैं इलेक्शन से पहले। इलेक्शन मैनिफेस्टो में कर्मचारियों के लिए 4 बातें इन्होंने रखी थी और हम उन 4 बातों के लिए ही मनवाने के लिए आज कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज नियमित नहीं किए गए, आज हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं हुई, आज हमारी टाइम बाउंड जो प्रमोशंस होने थे वो नहीं हुए, ये हमने यहाँ लगाया पूरा। 4 घोषणाएं हमारी पूरी नहीं हुई। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई जो घोषणा पत्र आप करते हो, जिसको आपने मुख्यमंत्री जी जो ही सीएम की शपथ ली, उन्होंने ये घोषणा पत्र है चीफ सेक्रेटरी को दिया था कि ये नीतिगत दस्तावेज बन गया है और इसको लागू करें। तो हम यही मांग करें कि आप इसको लागू करो। इसी के आधार पे जनता वोट देती है, इसी के आधार पे कर्मचारी वोट देते हैं। आप अलग अलग वर्गों की घोषणाएं करते हो। अब घोषणा पत्र पुराना हो चुका, 4.5 साल हो गए, अब दोबारा घोषणा पत्र नया बन रहा है। इसके लिए उन्होंने नई घोषणा पत्र कमेटी बना दी। तो यह घोषणा पत्र कब पूरा होगा, इसका जवाब हम सरकार से चाहते हैं। तो ये तमाम वो कर्मचारी वर्ग से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो 82 विभिन्न डिपार्टमेंटों से जुड़े हुए हैं, जिनके पिछली बार भी घोषणा पत्र में वो तमाम दावे सरकार की ओर से किए गए थे, और इस बार जब वापस चुनाव सर पर हैं और फिर से नए नए दावे और वादे किए जा रहे हैं, ऐसे वक्त में ये शहीद स्मारक पर जुटकर उनको पुराने दावे और वादे याद दिला रहे हैं और आगामी चुनाव में एक तरीके से चेतावनी भी देने का काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र सिंगल के साथ गणतंत्र न्यूज़ के लिए जयपुर से रमेश कुबावत।